Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter Combustion and Flame of class 8th. आज हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है कि आपका फ्लेम और कंबस्टन के बारे में आपको बताया जाएगा। और कंबस्टन मीन्स क्या होता है कि दहन, किसी भी चीज़ को जलाना या उसे बर्न करना, हम क्या बोलते हैं उसको, कंबस्टन। एंड फ्लेम मीन्स क्या होती है, लो। आप देखते भी हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं, मीन्स लो के साथ जलते हैं, बट सभी सब्सटेंसेस ऐसे नहीं होते जो फ्लेम के साथ जलते हैं, मीन्स लो के साथ जलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर में आपका टाइप्स ऑफ कंबस्टन है कि आपका जो कंबस्टन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट टाइम आपके टच में आया है, तो कुछ वर्ड्स इसमें आपके लिए न्यू हैं, तो प्लीज़ केयरफुली सुनेंगे आप और अच्छे से इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर कंबस्टन एंड फ्लेम। तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल। अब आप सभी जानते हो कि हम डिफरेंट काइंड्स के क्या यूज करते हैं, फ्यूल्स यूज करते हैं। और फ्यूल्स क्या होते हैं, ईंधन। मीन्स आप देखते हैं कि घर में भी, हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी, सबको रनिंग करने के लिए, सबको वर्कआउट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फ्यूल्स की। हालांकि जब हमारी बॉडी भी जो काम करती है वो किस पे डिपेंड होती है, हमारे फ्यूल पर। मीन्स जो हम खाना खाते हैं और खाने के बाद हमें क्या मिलती है उससे, एनर्जी। तो ये भी क्या है हमारे लिए, फ्यूल। फूड जो है हमारे लिए किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है। तो वाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स को रनिंग करने के लिए कौन से फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे आपने डीजल पेट्रोल के बारे में सुना होगा, सीएनजी सुनी होगी, ये सब क्या है, हमारे फ्यूल हैं। तो ये नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी क्या है, हमारा एक फ्यूल है। तो यू आर फेमिलियर, आप अच्छे से फेमिलियर हो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से, या चारकोल से, या कोल, वुड, ये सब क्या है जो हमें हीट देते हैं और उसके साथ साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो ये सब क्या है, हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल। यदि आपसे पूछा जाए कि एक कैंडल भी बर्न करती है और एक कोल, जो कोयला होता है, वो भी बर्न करता है, लेकिन इन दोनों के बर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, तो आप क्या बता सकते हैं हमें। यस, हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे हम, कि आपने देखा होगा जब हम एक कैंडल को बर्न करते हैं तो वो क्या एक फ्लेम के साथ जलती है, मीन्स लो के साथ जलती है। बट कोयला जब जलता है या कोल जब जलता है तो उसके अंदर क्या फ्लेम नहीं होती है। क्या वो करता है कि वो थोड़ी थोड़ी क्या देता है हमें, स्मोक। मीन्स क्या देता है कि एक तो ऐश मिलती है उसके जलने के बाद, और हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा गैसेस निकल करता है, गैसेस को इवॉल्व करता है, तो उसमें कोई भी फ्लेम नहीं बनती है। तो लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग का एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम, कि जो फ्लेम का जो टाइप्स है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, व्हाट इज कंबस्टन। कंबस्टन मीन्स दहन क्या है। तो रिकॉल करते हैं एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कि हम जब हमने क्लास 7 में भी एक्टिविटी की थी कि हमने क्या किया था, एक मैग्नीशियम रिबन होता है जो लैम्प में भी क्या होता है, अवेलेबल होता है। उसको हम जब बर्न करते हैं तो जब बर्न करने के बाद वो हमें क्या देता है, वाइट कलर का फ्यूम्स, मीन्स धुआं देता है। वो धुआं जो होता है और लाइट निकलती है उससे, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब वो बर्न होता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। ये ऑलरेडी हमने क्लास 7 में पढ़ा था और ये एक्टिविटी हम क्लास 7 में करते भी हैं। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी। इसी तरह से हम यहाँ पे एक सिमिलर एक्टिविटी किसके साथ करेंगे, चारकोल के साथ करेंगे। चारकोल के साथ जब हम करते हैं तो चारकोल को क्या करते हैं कि जब उसे बर्न करते हैं तो सबसे पहले उसे हम क्या करते हैं कि टोंग की हेल्प से, मीन्स इस जो लैब में होती है टोंग, मीन्स एक जो होती है आपकी पकड़ने के लिए उसे क्या है, चारकोल को पकड़ते हैं और उसे फ्लेम कर पास लेकर आते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस टाइप से जलता है। तो वी फाइंड द चारकोल बर्न इन एयर। तो हम क्या देखते हैं कि जो चारकोल होता है बर्न करता है एयर में,
वी नो द कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो क्या है कि हमने जब कोल को जलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हीट मिलती है और क्या मिलती है? उसके साथ साथ लाइट मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें आगे जो यहाँ पे आपका डायग्राम दिखाया गया है, देखिए ये जो डायग्राम है आपका कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की मीन्स क्या है? हमने बर्न किया है किसको? मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या है कि आपकी वाइट रंग का क्या निकलता है? फ्यूम्स निकलता है और ये क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो इसकी हमें ऐश मिलती है। अब आगे देखेंगे हम, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion। मीन्स क्या है कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या गिव देता है? और हीट देता है, हीट को गिवन आउट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन। अब इसमें क्या है कि जो सब्सटेंस अंडर गो होते हैं कंबस्टन के उसमें, तो उसे क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस। और उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूल। फ्यूल भी क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्यूल को भी जब हम जलाते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में बर्न करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है, तो उसे क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? कंबस्टन। और ये जो हमारे फ्यूल होते हैं वो आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। और कंबस्टन के दौरान क्या हो सकता है कि ये फ्लेम के साथ भी जल सकते हैं और विदाउट फ्लेम भी जल सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे फ्यूल पर। तो इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो जो हमने ऊपर बर्न किए हैं मैग्नीशियम और चारकोल, ये दोनों क्या है? बर्न होते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब आपके इसमें पूछा गया है कि वी वर टोल्ड डैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में फ्यूल का काम कौन करता है? फूड। क्योंकि फूड को जब हम खाते हैं तो क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें इससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कई बार आपने नोटिस भी करा हो, जब हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद हमें क्या लगने लगती है? गर्मी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड हमने खाया है उससे हमें क्या मिलने लगती है? एनर्जी। अब देखते हैं हम आगे। राइटली सो इन आवर बॉडी इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। कि हमने जो क्लास 7 में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या है कि ऑक्सीजन के साथ उसमें मिलती है और हीट का प्रोडक्शन होता है। ये सब हमने ऑलरेडी क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.1 कि 6.1 में हमें क्या एक्टिविटी दी है कि कलेक्ट सम मटेरियल। अब हम क्या करते हैं? कुछ मटेरियल्स को लेते हैं और उनको क्या करते हैं? बर्न करके देखते हैं। यहाँ पे हमने मटेरियल्स क्या क्या लिए हैं? स्ट्रॉ लिया है, मैच स्टिक ली है, केरोसिन ऑयल लिया है, पेपर लिया है, आयरन नेल लिया है। तो इस तरह से हमने मटेरियल्स को लिया है। अब हमें इन्हें टीचर के ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं? इनको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हम देखते हैं जो सब्सटेंस बर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस नहीं जल पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है वुड। वुड आपको पता है वुड मीन्स लकड़ी, और लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वो क्या होती है? बर्न होती है। तो ये क्या आपका कंबस्टेबल सब्सटेंस। इसी तरह से आपका पेपर भी क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस। बट यदि आपसे पूछा जाए जैसे कि ये स्टोन पीस है, स्टोन पीस को हम जलाएंगे तो ये जलेगा? नो। तो ये आपका क्या हो गया? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको ये टेबल फिल करनी है कि कौन जलने के बाद आपको फ्यूम्स देता है और या जो नहीं जलता है उसको आप क्या बोलेंगे? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब आपका आगे है कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टेबल। आप और भी इनके बारे में बता सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस है जो कंबस्टेबल होते हैं, और 6.1 एक्टिविटी में आप फिल भी कर सकते हैं। बट लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबस्टन
टेक्स प्लेस कंबस्टन के लिए जब ये होता है प्रोसेस, तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारे जो सब्सटेंस है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है, उसको बर्न करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। इसमें आपका क्या है कि जो ये एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे 6.2 कि इसमें क्या है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल, कि आपको केयरफुल रहना है कि जब आप एक कैंडल को बर्न करते हैं। तो इसमें एक्टिविटी आपको बताई कि फिक्स ए लाइट कैंडल। ये एक्टिविटी ऑलरेडी हमने 6-7 में करते हैं, बट आपको यहाँ पे फिर भी एक बार वन टाइम क्या करवाई जा रही है, रिवाइज। इसमें क्या है कि आपने एक कैंडल को क्या करना है, बर्न किया है, टेबल के ऊपर रख लिया, और रखने के बाद हमने उसमें क्या है 3 कैंडल लिए, और तीनों कैंडल में क्या है, आपने चिमनी से उसको क्या करा है, कवर करा है। तो उसके बाद आप वुडन ब्लॉक्स पर इन ए सच वे दैट एयर एंड एंटर द चिमनी। अब ऑब्जर्व करते हैं व्हाट हैपन टू द फ्लेम। तो क्या क्या होता है, तो नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये प्रोसेस किया है कि जो रिमूव कर देते हैं पहले ब्लॉक्स को, और लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, और चिमनी को ओनली टेबल के ऊपर छोड़ते हैं। तो हम क्या एक्टिविटी इसमें देखते हैं कि अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। जब हम फ्लेम देखते हैं तो फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट। अब क्या करते हैं, एक ग्लास प्लेट रखते हैं ओवर द चिमनी के ऊपर। तो वॉच द फ्लेम अगेन, फिर उसके द्वारा वॉच करते हैं फ्लेम को। तो हमने क्या नोटिस किया तीनों केसेस में, हम नोटिस करते हैं कि जो फ्लेम है फ्लिकर ऑफ मीन्स क्या होती है, अपने आप ही क्या बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि डज इट बर्न अनअफेक्टेड, कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर। कि इस जो एक्टिविटी यहाँ पे कराई गई है इसमें क्या है कि हमने तीनों कैंडल ली, तीनों कैंडल को क्या है 1 by 1 उन पर एक क्या रखा, ग्लास रखा, एक में चिमनी रखी, और चिमनी के ऊपर क्या रखा हमने, लकड़ी का बॉक्स रख दिया, ब्लॉक रख दिया है। तो हम देखते हैं कि अब उसको एयर नहीं मिलेगी, तो वो क्या है अपने आप कुछ टाइम बाद जो थर्ड उसकी जो सी पार्ट में है कैंडल, वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसे क्या नहीं मिली है, एयर नहीं मिली है। तो इस वजह से क्या होती है, हमारे किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे देखेंगे कि वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्टन। कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो सन है, सन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपनी हीट और लाइट को। इट क्या यह सेम सम काइंड का कंबस्टन है? तो आप बताइए क्या सम काइंड का कंबस्टन है या नहीं। तो ये क्या, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम क्या है इसमें कि जो सन होता है उसमें हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती है, बट किसके द्वारा होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। तो ये सब हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे एक्टिविटी 6.3 दिखाई गई है, 6.3 में क्या है कि आपने क्या करा है कि आपने एक प्लेस पर क्या बर्निंग वुड, ए प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड या चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट। हमने क्या क्या लिया है कि एक लकड़ी, जलती हुई लकड़ी का एक पीस ले लेते हैं, उसे किस पर रखते हैं, आयरन की प्लेट पर या तवे पर। कवर इट विद ए ग्लास जार। अब ऐसे किसे कवर कर लिया हमने, ग्लास जार के साथ, और या टम्बलर से भी हम इसको मीन्स जो कम्प्लीमेंट्स ग्लास होता है उससे क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या होता है। तो डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। जो चारकोल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है क्या अपने आप। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग। तो आप इसमें आपको बताना है कि बता सकते हैं कि ये स्टॉप क्यों कर देता है बर्न होना। तो यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर। कि आपने सुना भी होगा कि एक पर्सन के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, फायर को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। अब वो किस वजह से कैच करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। सॉरी फॉर दिस। अब इसमें क्या है कि हमने ये क्या है, एक पर्सन है जिसे हमने किससे कवर किया हुआ है, ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है। और ब्लैंकेट से कवर करने के
कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने कभी नोटिस किया हो या सुना हो कि ब्लैंकेट से कवर करने के बाद क्या उसको हम फायर से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कपड़ों ने आग पकड़ ली है, तो जो ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है, एयर की सप्लाई को कट कर देता है। इस वजह से एयर क्या उसके कपड़ों से बुझ जाती है। इसलिए जले हुए पर्सन को क्या है, जो उसके कपड़े जल रहे हैं उसको ब्लैंकेट में कवर कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है। तो नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। क्या एक मैच स्टिक अपने आप जल सकती है? हाउ डज इट बर्न। ये किस तरह से जलती है? तो यू मस्ट हैव ए एक्सपीरियंस है बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। तो ये जो पीस है पेपर का, कि उसे भी क्या वो अपने आप बर्न हो सकता है? डज इट बर्न, कि आपको पता है इसको जलाने के लिए हमें एक मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, या हमें किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए हमें क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है जो फायर को ईजिली कैच कर सके। तो कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। तो क्या तुम लकड़ी के एक पीस को जला सकते हो यदि एक मैच स्टिक लाकर? तो वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड। तो क्यों हम यूज करते हैं पेपर या कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट करने के लिए फायर में, जो वुड होता है वुड में आग लगाने के लिए हम क्यों कैरोसिन ऑयल का या पेपर का यूज करते हैं? तो हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में भी सुना होगा। तो क्या है हमारी फॉरेस्ट फायर कि आपने जो देखा हो या समर के टाइम में क्या होती है, कई बार टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है तो क्या होता है कि जहाँ पर सब पेड़ होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर जो ग्रास है वहाँ की वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जिस वजह से वो क्या करती है, इजीली फायर को कैच कर लेती है। और ये फायर को जब कैच करती है तो प्लांट्स वन बाय वन एक दूसरे से क्या करते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। इस तरह से पूरे के पूरे फॉरेस्ट में क्या हो जाती है, पूरे के जो फॉरेस्ट होता है वो फायर को क्या करता है, कैच कर लेता है। और ये किसका लीड्स करता है, फॉरेस्ट फायर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर। कि वन बाय वन सारे प्लांट पे क्या लग जाती है, आग। गर्मी के कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसे हम बोला जाता है फॉरेस्ट फायर। अब इसमें पूछा है, कहा है आपसे कि डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू डैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या ये जो आपने एक्सपीरियंस देखे यहाँ पे कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं फायर को कैच करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, कि कुछ हैं जो जैसे वुड है, पेपर हैं, ये क्या सेम टेम्परेचर पर फायर को कैच करते हैं? नहीं, सबका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये जो भी टेम्परेचर होता है सबसे कम से कम लो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ये टॉपिक जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर जो फायर को इजीली क्या करता है, कैच कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो कैन यू टेल नाउ वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो आप बता सकते हो कि एक जो मैच स्टिक है फायर को क्यों नहीं कैच करती है रूम टेम्परेचर पर? तो इसमें क्या है कि अपने आप ही कैच नहीं कर पाती है। तो वाई डज मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन अमी। तो हम क्या करते हैं, मैच स्टिक को रब करते हैं, उसके बाद जो मैच बॉक्स का जो साइड में क्या होता है उस पर रब करते हैं। तो रब करने से क्या होता है कि जो हमारी मैच स्टिक है जिसमें आगे जो ब्लैक रंग का पार्ट होता है वो क्या होता है, बर्न करना शुरू कर देता है। अब आपका जो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जो हिस्ट्री बताई गई है किसकी, कि मैच स्टिक किस तरह से बनती है और किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट है जो वो उसको हेल्प करता है बर्न करने में। तो देखिए इसकी हिस्ट्री कि द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक्स इज़ वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक की हिस्ट्री है वो बहुत ओल्ड है। मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीसीज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर। पहले क्या होता था, जो पाइन वुड क्या करते थे, छोटे छोटे पीसीस को डिप करते थे सल्फर के अंदर और यूज़ किया जाता था
मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट के टाइम में। मॉडर्न सेफली मैच वाज डेवलप्ड हुआ ओनली अबाउट 200 ईयर एगो। अब ये जो हमारा मॉडर्न है वो क्या है, मॉडर्न युग में क्या है कि 200 साल करीब पुरानी ही बात है कि जब ये मैच स्टिक हमारे सामने आई। इसमें क्या है कि एक मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, किसका है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम वाइट potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch with was applied on the head of a match made of suitable wood। इसमें क्या है कि एक मिक्सचर लिया जाता है किस किस का, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड का, पोटेशियम क्लोरेट का एंड वाइट फॉस्फोरस, और उसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ग्लू और स्टार्च, जिससे इजीली वो वुड के ऊपर पेस्ट हो जाती है। वैन स्टक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब इसे हम एक रफ सरफेस पर क्या करते हैं, रब करते हैं, तो जो वाइट फॉस्फोरस है आपका वो क्या होता है, गॉट इग्नाइटेड, इजीली क्या हो जाता है, इग्नाइटेड होता है, क्योंकि हीट के कारण, क्योंकि उसे कौन सी हीट मिलती है, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हमने उसे रब किया है, और रब करने के बाद क्या होती है, हीट बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, ईजीली बर्न करना शुरू कर देता है। अब देखिए आगे इसमें बताया गया है कि वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस। जो वाइट फॉस्फोरस हमने लिया था वो क्या होता है हमारे लिए, इन जो डेंजरस है बहुत फॉर द वर्कर्स के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए आजकल क्या होता है कि इसकी सेफ्टी को देखते हुए कि उसमें क्या है कि वाइट फॉस्फोरस जो हमने लिया था, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, इनको क्या रबिंग करते हैं सरफेस पर, हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस, मीन्स वाइट फॉस्फोरस की जगह अब हम क्या यूज करते हैं, रेड फॉस्फोरस, जो विच इज़ मच लेस, जो कि वाइट फॉस्फोरस से क्या होती है, कम होती है, डेंजरियस। तो व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब हम मैच स्टिक के जो होती है स्टिक उसको रब करते हैं सरफेस के ऊपर, तो कुछ जो रेड हमने फॉस्फोरस लिया है वो कन्वर्टेड किस में होता है, वाइट फॉस्फोरस में, जिससे कि इमीडिएटली रिएक्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और इस तरह से हमारी जो मैच स्टिक बॉक्स है उसमें मैच स्टिक जो होती है वो इजीली क्या हो जाती है, बर्न करना शुरू कर देती है। अब आपका जो इसमें आगे बताया गया है कि वी find that a combustible substance cannot catch fire on burn as long as its टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो अब हमने क्या पाते हैं कि जो एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो क्या होता है, इजीली कैच नहीं करता है फायर को, या अपने आप नहीं जलता है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए क्या होती है, इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, कि पहले हमें उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको देना होगा, उसके बाद कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, फायर को कैच करता है। तो इस तरह से जो केरोसिन ऑयल हैं, वुड हैं, वो फायर को कैच नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि जो इनके जो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत हाई होते हैं, इसलिए ये रूम टेम्परेचर से इनका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर बट इफ़ वुड इज़ हीटेड। और आप नोटिस भी करा होगा जो केरोसिन ऑयल है वो फायर को क्या करता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बट लेकिन जो वुड है वो फायर को जल्दी कैच नहीं कर पाती है। तो इट वुड नॉट कैच फायर डज इट मीन कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो केरोसिन ऑयल का क्या होता है, मीन्स कम होता है, कि यहाँ पे जो केरोसिन ऑयल और वुड की बात की गई है, तो यदि इन दोनों में हम देखें जो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, तो इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और लकड़ी का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो फायर को क्या करता है, थोड़ा देर से पकड़ता है, देन टू पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल। अब इसमें आपको बताया गया है कि हमें स्पेशल केयर लेनी पड़ती है, इसलिए जब हम बर्न करते हैं
कैरोसिन ऑयल को या इनको स्टोर करने में हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती हैं। जो फॉलोइंग एक्टिविटी दिखाई गई है कि डेट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए उसे इग्निशन टेम्परेचर तक हमें उसका टेम्परेचर देना पड़ता है बर्न कराने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 6.4 है आपकी कि हमने क्या करा है कि टेक 2 पेपर कप, हमने क्या करा है पेपर कप ले लिए हैं बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, और उनके क्या करा है पेपर की शीट से उन्हें फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करा है 50 ml वाटर डाला है कप, एक कप में, हीट बोथ द कप। अब क्या करते हैं दोनों कपों को हीट करना शुरू कर देते हैं। वाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप, वाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर। दोनों कप में आपने नोट करा था कि एक कप को क्या रखा था खाली रखा था और एक कप में क्या डाला था पानी डाला था। तो कौन सा कप है जो पहले क्या होता है हॉट होना शुरू हो जाता है, कि इसमें क्या है इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, यदि हम लगातार हीट करते रहते हैं कप को तो वी कैन इवन बॉयल वाटर। अब क्या होता है बॉयल जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो द हीट सप्लाइड होती है टू द पेपर कप को, ही धीरे धीरे जो हीट है वो किसको सप्लाई हो रही है पेपर कप को, और ट्रांसफर्ड हो जाती है टू वाटर बाय कंडक्शन के द्वारा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर का जो है जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए ये जो पेपर कप है वो आपका बर्न नहीं होता है जो पानी के साथ होता है, बट जो सिंगल होता है वो इजीली क्या हो जाता है बर्न हो जाता है। तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जो सब्सटेंस बहुत कम लो इग्निशन टेम्परेचर रखते हैं और इजीली फायर को कैच कर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मीन्स जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। तो जैसे कि आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या हैं पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस है, मीन्स क्या होते हैं फ्लेम के साथ ये कभी नहीं चलते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो आप कुछ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के यहाँ पर लिस्ट भी बना सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अब हम किस तरह से फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, कि जो फायर है वो किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। तो किस तरह से यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा है कि हियर्ड भी किया है कि ब्रेकिंग आउट इन होम्स शॉप्स फैक्ट्रीज, कई बार क्या होती है इनमें अपने आप ही नेचुरली क्या होती है फायर लग जाती है। तो इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, यह होता है एक्सीडेंटली कई बार ऐसे सिचुएशन आपके सामने आ भी जाती हैं, तो किस तरह से आपको ये हैंडल करनी है। तो ये जो एक्सपीरियंस यदि किसी के साथ हुआ तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले कुछ हमें प्रिकॉशंस फॉलो करनी होती हैं। सबसे हमें एक तो टेलीफोन नंबर हमें पता होना चाहिए किसका फायर सर्विस स्टेशन का। यदि फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड तो फर्स्ट थिंग टू डू टू कॉल, हमें क्या करनी चाहिए सबसे पहले फायर सर्विस स्टेशन को क्या करनी चाहिए कॉल करनी चाहिए। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट है कि ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस, तो हमें सबको ये क्या है ज़रूरी हो जाता है कि फायर सर्विस जो टेलीफोन नंबर है उसके लिए जानना। तो आप सब अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे कि फायर सर्विस का जो टेलीफोन नंबर होता है वो क्या होता है। अब देखेंगे हम इसमें आगे कि इसमें आपको क्या दिखाया है यहाँ पे कि जो ये डायग्राम दिखाया है इसमें क्या है जो फायरमैन है, फायरमैन क्या कर रहा है एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। जो फायरमैन है आपने देखा होगा कि फायरमैन क्या करते हैं पानी को फ्लो आउट करते हैं, और जिससे कि पानी का प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है पानी दूर तक जाता है और पानी क्या करता है फायर को बुझा देता है एक्सटिंग्विश कर देता है। तो बट क्या पानी हर फायर में क्या कामयाब होता है। तो ये जो हम आगे पढ़ते हैं अब देखिए कि डज योर सिटी या टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपके आसपास कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास नियर बाय कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है या नहीं, और है तो कहाँ पर है।
तो ये सब चीज़ें आपको अपनी डायरी में मेंशन करके रखनी होती हैं। अब देखते हैं कि जब व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। इट पॉर, ये क्या करते हैं कि इट पॉर करते हैं वाटर को ऑन द फायर पर। वाटर की सप्लाई क्या करते हैं, फायर के ऊपर डालते हैं। तो वाटर क्या होता है, वाटर कूल्स कर देता है कंबस्टेबल मटेरियल, जो आपका बर्न हो रहा है वाटर क्या कर देता है, उसको ठंडा कर देता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उसके ब्लो कर देता है उसके इग्निशन टेम्परेचर से। तो इस वजह से जो फायर हमारी स्प्रेड हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल, और जो वाटर वेपर होती हैं वो सारे सराउंडिंग में क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, वाटर की जो एयर सप्लाई हो रही है, एयर जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो एयर सप्लाई को क्या कर देती हैं, स्टॉप कर देती हैं। इस वजह से हमारी जो फायर है वो क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो यू हैव लर्न, आपने सीखा है कि देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं, कि किसी भी सब्सटेंसेस को बर्न करने के लिए 3 ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं। अब वो ज़रूरी क्या क्या है, सबसे पहले एक तो आपका फ्यूल, कि आपका जो फ्यूल है, सेकंड है आपका एयर, कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है, और एंड हीट, हीट क्या है आपका, उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, उसको हीट। तो इस तरह से हम किसी भी फ्यूल को जलाने में ये हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अब फायर को जो हम कंट्रोल्ड करते हैं बाय रिमूविंग, सबसे पहले फायर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा, जिस फ्यूल की वजह से क्या लगी है, आग, फायर लग गई है। द जॉब, अब फायर एक्सटिंग्विशर का जो वर्क होता है वो क्या काम करते हैं, कट ऑफ करते हैं सप्लाई किसकी, एयर की, क्योंकि जो एयर होती है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, सपोर्टर होती है, और वो सपोर्टर होने की वजह से एयर क्या करती है, फायर को स्प्रेड करती है, बढ़ा देती है, इसलिए एयर की सप्लाई को सबसे पहले कट ऑफ करना पड़ता है, तभी हम फायर को क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि जो मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या है, आपका वाटर है। ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। बट क्या आपने नोटिस किया है कि वाटर हर जो फायर लगती है, हर फायर को बुझाने में हम यूज कर सकते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि जो आग वुड में, पेपर में लगी है, उसको हम वाटर के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बट यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में किसी वजह से इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर हुई है तो क्या करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा वाटर होता है वो कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और ये हमको क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी फायर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से लगी हो तो आपको क्या नहीं यूज करना है, वाटर नहीं यूज करना है। तो इसके बाद इसी तरह से आपने जो ऑयल से या पेट्रोल से आग लगती है तो वहाँ पे हम क्या वाटर यूज कर सकते हैं, नो, ये वाटर वहाँ पर भी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर क्या होता है, हैवियर है देन ऑयल, क्या, तो सो इट सिंक, अब ये क्या करता है कि इट सिंक करता है बिलो द ऑयल, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑयल क्या होता है, ऊपर तैरता है, और उसके वजह से क्या होता है, वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल अपने आप क्या करता है, बर्न होता रहता है। फोर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक, अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं या इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं जैसे कि आपके पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, आपके बेस्ट एक्सटिंग्विशर हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है, हमारी जो हैवियर होती है, और वो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है। इस वजह से ये जो हमारी आग हमारी पेट्रोल में लगती है या डीजल में लगती है तो उनको बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हैवियर होती है देन ऑक्सीजन, तो इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और हमारी फायर क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। इसी तरह से जब फायर लाइक ए ब्लैंकेट सच सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन, अब हमें क्या मतलब फायर को रोकने के लिए हमें फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच क्या करना पड़ता है, एक ब्लैंकेट
करना पड़ता है। इस तरह से फायर हमारी क्या होती है, कंट्रोल्ड हो जाती है। तो जो हमारे एडवांटेजेस है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या है कि हमारी ये फायर को एक्सटिंग्विश करने में हमारी हेल्प करती है। तो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई को भेज सकते हैं। तो यह क्या होती है, इट कैन बी स्टोर्ड, यह स्टोर्ड होती है किसमें, हाई प्रेशर के एक छोटे सिलेंडर में होती है। और ये क्या होती है, एज ए लिक्विड के रूप में होती है सिलेंडर में। और जब हम क्या करते हैं, इट व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर, किस फॉर्म में एलपीजी स्टोर्ड होती है सिलेंडर में। तो ये सभी आप जानते हैं कि इसके एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसके नाम से क्लियर होती है किस फॉर्म में होती है आपकी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड के फॉर्म में। जब ये क्या होता है कि वहन जब हम रिलीज करते हैं इसे सिलेंडर से, तो क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। और क्या होती है, वो वहाँ पे जो आपका फ्यूल है जो बर्न हो रहा है उसको क्या कर देती है, कूल्स डाउन करती है। इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, यह केवल फायर के ऊपर ब्लैंकेट ही नहीं बनाती, उसके साथ साथ क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को भी क्या कर देती है, कम कर देती है, और फ्यूल के टेम्परेचर को भी कम करती है। इस वजह से ये जो एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है। तो अनदर वे हमारा क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज करती है ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर। ये क्या करती है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं, तो ये मटेरियल्स के ऊपर क्या करती है, ड्राई पाउडर छोड़ देती है केमिकल्स का। और वो क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा होता है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी फायर लगी है वो उस पाउडर की वजह से क्या हो जाती है, अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इसके साथ जो यहाँ पे है आपका ये चैप्टर अभी आपका यहाँ पे हाफ हुआ है। तो इन केसेस में हमने पढ़ा है कि जो आपकी फायर पानी से लगती है, पानी यहाँ पे काम होता है जहाँ पे वुड से और पेपर में की वजह से आग लगी हो, वहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, वाटर। बट हर फायर में आप वाटर यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको यूज कर सकते हैं, या आप सैंड यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जब आपकी फायर लगी हो। तो हर फायर आपको ये ध्यान रखना होता है, जब फायर लगी हो तो फायर का सबसे पहले ये नोटिस करना होता है कि किस वजह से फायर लगी है। तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो है अभी यहाँ पे समाप्त होती है। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या बताया जाएगा, आपका टाइप्स ऑफ कंबस्टन एंड फ्यूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा डीपली पढ़ें, और ये चैप्टर क्या आपका इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी आप अटैम्प्ट करें। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर विजडम क्लासेस।